बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी पार्ट 1 भी कहा जाता है। आज पेपर था एनुअल एग्जामिनेशन 2025 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। दिए गए गैस पेपर में से पेपर कितना आया, नोट्स में से कितना आया, डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट पेपर इस्लामियात का जो है ना, इसकी प्रिपरेशन आपने किस तरह करनी है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट गैस पेपर जो है ना वो अवेलेबल है। ऑप्शंस को मैं डिटेल प्रोवाइड करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलें पहले ये पेपर के बारे में प्रीव्यू ले लेते हैं ना, ऑप्शंस इसको एंड तक देखिएगा। मैं इंपॉर्टेंट चीजें और जो मोटी मोटी चीजें हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपको थ्योरी का आया। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। ये शायद आप लोगों ने किया और नहीं किया तो रहने दें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शंस का जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन सिंपल था, इतना टफ नहीं था। अगर आप स्टूडेंट्स ने हमारे दिए गए गेस्ट पेपर में से जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन किए हो ना, ये क्वेश्चन आपको इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स अक्सर ये समझते हैं कि सर अकाउंटिंग का जो पेपर हो एग्जैक्टली स्टेटमेंट वैसे ही डाले, एग्जैक्टली जो वैल्यूज हैं वो वैसे ही डाले, तो ऐसा होता नहीं। हाँ, इस काबिल आप गैस पेपर को करने के बाद इस काबिल बंदा बन जाता है कि वो कहीं से भी कैसे भी पेपर दे दे, इंसान को पता होता है कि मैंने इसको इस तरह अटेम्प्ट करना है। तो ये क्वेश्चन भी दिए गए गैस पेपर नोट्स में से 100% आया। गैस पेपर की बात करते हैं तो 100% आया, हो जाता है इजीली। क्वेश्चन नंबर 3 BRS, इतना सिंपल उसने क्वेश्चन BRS का दिया है ना स्टूडेंट्स, ये अलिस्ट्रेशन नंबर 9 जो आपको गैस पेपर में अवेलेबल थी उससे मिलता जुलता था। बस एक दो एंट्रीज ऐसी थी जो उसने क्वेश्चन किसी भी एक आधी प्रॉब्लम में से उठा लिया। तो अगर आपने हमारे गैस पेपर में जो BRS के मैंने 6 क्वेश्चन ऑप्शंस को दिए थे ना, अगर आपने वो हल किए हो ना, मैं मान ही नहीं सकता कि इसमें से कोई ऐसी एंट्री हो जो ऑप्शंस को ना आती हो। तो ये भी क्वेश्चन 100% हमारे गैस पेपर में से आया। इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना आती होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन उसमें आपसे उसने पूछा प्रिपेयर करो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओ और इनकम स्टेटमेंट भी बनानी थी। इनकम स्टेटमेंट कौन सी होती है स्टूडेंट्स, वो सेल माइनस जीपी आता है जवाब। नेट प्रॉफिट, सॉरी, सेल में से सीजीएस माइनस किया आता है जीपी, और उसमें से लेस करें आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। अगर टैक्स भी दिया हुआ तो टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट होती है। और ये क्वेश्चन भी अगर आप स्टूडेंट्स ने गैस पेपर में से जितने भी क्वेश्चन मैंने निशान लगा के दिए थे, एक्सप्लेन करके दिए थे, वो और जो मैंने खुद से टाइप करके अंदर दिए थे, उन तमाम क्वेश्चंस को किया हो तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। इसकी बैलेंस शीट भी बराबर आती है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन उसने ना आपसे उसने सस्पेंस अकाउंट पूछा, ना कोई फाइनल अकाउंट उसके अंदर जस्ट उसने कहा जर्नल एंट्रीज पास कर दो। तो ये 5 की 5 जर्नल एंट्रीज वो तमाम स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिनका कंसेप्ट अच्छा था। वो जो आपको गेस्ट पेपर में क्वेश्चन मौजूद थे ना, अगर वो हल किए हुए ना, ये इजीली सोल्व होगा। ये इजीली सोल्व होगा, ये क्वेश्चन इजीली सोल्व होगा। हाँ, इसमें एक एंट्री है, ये जो बैड डेट्स रिकवर किए हैं ना, रिकवर किए हैं, ये बैड डेट्स रिकवर की जो करेक्ट एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट टू बैड डेट्स रिकवर, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि रॉन्ग एंट्री में क्या किया, कैश अकाउंट और वो बंदे का नाम लिख दिया, कैश अकाउंट को डेबिट किया, बंदे का नाम क्रेडिट कर दिया। तो इसकी जो रेक्टिफाई एंट्री बननी थी वो आपकी बन जानी थी रेक्टिफाई एंट्री, ये जो शख्स है उसका नेम डेबिट हो जाना था और बैड डेट्स रिकवर जो है वो क्रेडिट हो जाने थे। ये जस्ट एक एंट्री इसमें ऐसी एंट्री थी जो कि आप स्टूडेंट्स को शायद थोड़ी सी तंग करती। और ये भी क्वेश्चन ये अच्छा, बस ये क्वेश्चन में किया क्या मैं आपको बताऊं। अब बच्चे भला क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि जब वो क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का करते हैं, वो समझते हैं पहले वाला जो आधा पार्ट है वो करेक्ट है, दूसरे वाला रॉन्ग है। उसने यही आपका टेस्ट रही है। उसने ना कुछ एंट्रीज में ना पहले वाला पार्ट जो है ना, एंट्री का आधा हिस्सा, वो उसने रॉन्ग दे दिया। पहले वाला रॉन्ग हिस्सा पहले नंबर पर दे दिया, राइट यानी कि करेक्ट हिस्सा जो है वो दूसरे नंबर पर दे दिया। तो अगर आप स्टूडेंट्स ने तमाम क्वेश्चन गेस्ट पेपर वाले किए होना अच्छी तरह, तो बंदे को पता चल जाता है स्टेटमेंट पढ़ के कि हाँ ये रॉन्ग बात हो रही है, ये करेक्ट बात हो रही है। तो इजी इजी बहुत इजी ये क्वेश्चन आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का भी दिया है। 3 4 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सिंगल एंट्री सिस्टम। लें जी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसमें मैं आप स्टूडेंट्स को बताता हूँ बनाना क्या था। ओपनिंग कैपिटल भी आपने निकालना था, क्लोजिंग कैपिटल भी आप लोगों ने निकालना था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप लोगों ने निकालना था। क्लोजिंग कैपिटल में ये जो डेप्रिसिएशन उसने कहा है, ये क्लोजिंग कैपिटल में इस डेप्रिसिएशन लेनी थी,
और उसने जो बिल रिसीवेबल की बात किया, बिल रिसीवेबल में ये अमाउंट माइनस होनी थी, और वो जो इररिकवर जो उसने कहा ना बैड डेट्स, ये बैड डेट्स में से ये अमाउंट भी माइनस होनी थी। इररिकवर का मतलब ही ये होता है, ऐसी चीज जो रिकवर ना हो पाए ये भी माइनस ही होनी थी। और ये होनी कहाँ पे थी, जो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आप जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं ना, उसमें ये होना था। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जानी थी चीजें। लास्ट में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेना था, उसमें आपने क्या करना था, क्लोजिंग कैपिटल उसमें ऐड करना था, ड्राइंग लेस करना था फर्दर कैपिटल यानी कि फ्रेश कैपिटल, और उसमें से लेस करना था ओपनिंग कैपिटल, जवाब आ जाना था नेट प्रॉफिट। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी ये क्वेश्चन। मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे 5 6 7 8 आपको गेस्ट पेपर में, उन चारों को किया हो तो ये क्वेश्चन होता है, 100% ये क्वेश्चन होता है। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये स्टूडेंट्स लायबिलिटी होता है, ये आपने लायबिलिटी साइड पर लिखना था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो उसने किस में से दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अगर मैंने जो गेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिए ना, अगर आपने उनको सोल्व किया होता, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो 5 के 5 क्वेश्चन ऑप्शन के जो है वो क्लियर हो गए यहाँ से। अगर किसी बच्चे ने इसको ना किया हो तो वो स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग किया होगा तो क्लियर हो जाएगा, वहां से भी आपने उसको डिफरेंस बनाकर लिखना था दरमियान में लाइन डाल के। चलिए नेक्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारा इस्लामियात है, 2 दिन की छुट्टियां। देखें बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब इस्लामियात के अगर आपको इंपॉर्टेंट अहादीस चाहिए, इंपॉर्टेंट कुरानी आयात चाहिए, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए या शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना उस वीडियो का लिंक मौजूद है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा हैं, अगर आप लोग ज़्यादा याद करना चाहें तो उसको वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा क्या कहा है। लेकिन इसका गेस्ट पेपर अवेलेबल है, लेकिन इसके गेस्ट पेपर और प्रीवियस गेस्ट पेपर में अच्छी बात क्या है, ये गेस्ट पेपर इस्लामियात का आपको सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा। यानी कि अहादीस भी सॉल्यूशन फॉर्म में, आपको कुरानी आयात भी सॉल्यूशन फॉर्म में। मतलब जैसे पेपर में आपने अटेम्प्ट करना है, तर्जुमा कैसे लिखना है, तशरीह कैसे लिखनी है, बिल्कुल सॉल्यूशन फॉर्म में चीज़ देगी। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे, और मैंने बहुत से लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि ये जो एक होता है ना इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन वाला क्वेश्चन लूँगा, वो जितने भी तरह से वो पूछता है, 6-7 तरीके से वो क्वेश्चन है, आपके डिफरेंट बुक में उसको हल किया हो। लेकिन नोट्स में ये गेस्ट पेपर में ना, गेस्ट पेपर में आपको वो सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा, एक ही क्वेश्चन का एक ही जवाब है। ये 4, 5, 6, 7 जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इनका एक ही जवाब होगा। इसी तरह सुलह हुदैबिया, मसाके मदीना, खुतबा हज्जतुल वदा, इन सब क्वेश्चन का भी एक ही जवाब है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतालिया, सीरत की ज़रूरत अहमियत, ये भी क्वेश्चन सॉल्यूशन। और शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने 40 से 45 जो है ना वो सॉल्यूशन फॉर्म में बनाए हुए हैं, यानी कि गेस्ट पेपर इस्लामियात का जो है वो आपको सॉल्यूशन फॉर्म में ही मिलेगा। 03017097097404 ये व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आपको चलते हुए नजर आ रहा है ना, इस पर आपने कांटेक्ट करना है, मिनिमम सी प्राइस पे करनी है। इस्लामियात को इजी नहीं लेना। देखिए इस्लामियात से में बच्चों आपकी आ जाती है सैपली आ जाती है, ठीक है। आपको मैं थोड़ी सी कुरानी याद दूंगा, थोड़ी सी हदीस दूंगा, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, और दूंगा भी सॉल्यूशन फॉर्म में। तो आपने इन 2 गैप जो दिन की जो छुट्टियाँ ना, इसको आपने ईज़ी नहीं लेना, क्योंकि आगे पेपर बहुत जल्दी हुए हैं। ऐसा ना हो कि हम इसको ईज़ी समझते रहें और अल्लाह ना करे इसमें से सैपली आ जाए। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर था। आपका पेपर कैसा हुआ? नोट्स ने, गेस्ट पेपर ने आपको कितना बेनिफिट किया? आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। आपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।